महिलाएं होती हैं उनको तो जानना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको जानना ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सब लोग इस चीज़ के लिए सावधान हो जाइए। प्लीज़ कोई भी लापरवाही ना करें। मुझे 3 साल पहले ब्रेस्ट में मतलब अचानक से गांठ हो गई थी और उसमें काफ़ी दर्द हुआ। जब मैं नहाने गई तो मैंने अचानक वो गांठ में जब टच हुआ और वो गांठ बिल्कुल लाल थी और दर्द कर रही थी। तब मैंने तुरंत जाके हल्द्वानी, वहीं मेरा मायका है, हल्द्वानी डॉक्टर को दिखाया, लेडीज़ डॉक्टर को। उन्होंने ये बोला कि अगर हो सकता है तुम्हें कोई चोट लगी हो कभी, या हो सकता है तुम्हें खुजली लगी हो तो तुमने ज़्यादा खुजला लिया हो, इस वजह से वो गांठ बन गई है जो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। उनने मुझे 2-3 दिन की दवा दी। उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगी, आना नहीं पड़ेगा दोबारा। तो उसके बाद मैं वो 2-3 दिन की दवा लेके अपने ससुराल गोरखपुर चली गई। उसके बाद मैंने वो दवा खाई, उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने गोरखपुर पार्क हॉस्पिटल में दिखाया। पार्क हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने 1 सप्ताह की मुझे दवा दी और बोला कि 1 सप्ताह बाद, मतलब 1 सप्ताह की दवा खाओ, अगर कोई आराम मिलता है तो 1 सप्ताह बाद आना। तो 1 सप्ताह वो दवा खाई, कोई भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद 1 सप्ताह बाद मैं फिर पार्क हॉस्पिटल गई गोरखपुर में। उन्होंने फिर 1 सप्ताह की लगभग दवा दी। तो मतलब वो दवा से भी मेरे को 15 दिन की दवा खाई, उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद वहीं पे गोरखपुर में एक हॉस्पिटल और था, छोटा मोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो ब्रेस्ट के ही डॉक्टर थे। वहाँ पे मैंने दिखाया। उनने क्या किया, उन्होंने मुझे मतलब अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड जब देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो अंदर मतलब पस जैसे गांठ शायद गल ली है। उनने क्या किया, अल्ट्रासाउंड में जब देखा कि पस टाइप का बन रहा है, उनने इंजेक्शन डाल के मुझे पस निकाल के दिखाया कि देखो तुम्हारी गांठ गल ली है, तो एक काम करो, हम तुम्हें सुमैक एक दवा आती है जिससे मतलब जैसे गांठ है और कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा जल्दी पक जाता है, उससे पकाने के लिए होता है वो। तो मुझे वो दवा बांध के उन्होंने दे दी और बोला कि तीसरे दिन आना, 3 दिन तक ये पट्टी बांधे रहना। हमने सुमैक बांध के मुझे घर भेज दिया। देखा 3-4 दिन बाद गई, कुछ भी उसमें नहीं हुआ था, वो गांठ वैसी की वैसी ही थी। फिर उसके बाद एक मेरे मतलब जेठ है, वो वहीं गोरखपुर में मैनेजर है हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझसे बोला, मतलब मेरे हस्बैंड से बोला कि एक काम करो, तुम लापरवाही मत करो, क्योंकि ब्रेस्ट की बात है, ब्रेस्ट की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बोला तुम बिल्कुल लापरवाही इधर उधर मत दिखाओ, सीधे चले जाओ तुम PGI। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे तुरंत PGI लेके आ गए। मतलब वो तो खैर यहाँ पे गुड़गांव में थे, मैं वहाँ गोरखपुर अकेली थी। तो मेरे सास ससुर ने मुझे बस में बैठा दिया और मैं गोरखपुर PGI लखनऊ तुरंत आ गई। वहाँ मेरी बहन दीदी रहती है, उसके घर पे आई और यहाँ से मेरे पति पहुँच गए सुबह जिस दिन दिखाना था। उसके बाद हम PGI गए। PGI में पर्ची वगैरह बनाई, जो हमारी पहले की रिपोर्ट थी वो सब उसमें मतलब सबमिट कर दी। उसके बाद हम गए वहाँ, एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं ब्रेस्ट के, ध्यान से उनसे मेरा इलाज चल रहा था। वहाँ पे उन्होंने मतलब लगभग मेरी गांठ चेक करी, काफ़ी अच्छे से वो लोग चेक करते हैं, शुरू से सारा कुछ पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या कोई कैंसर तो नहीं था, या आप क्या करती हैं, ये सारा कुछ पूछते हैं। तो लगभग आधा घंटा वो एक मरीज़ में देखते, काफ़ी अच्छे से देखते हैं, कोई जल्दबाजी वो लोग नहीं करते हैं। फिर वहाँ पे सारा मेरा चेकअप हुआ, मेरी रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने 1 सप्ताह की मुझे दवा दी। एक सप्ताह में अपनी दीदी के यहाँ पे थी, 1 सप्ताह मैंने दवा चलाई। मेरे को दिखा कि गांठ गलनी शुरू हो गई है। मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा।
उसके बाद मैं दोबारा गई उसी हॉस्पिटल में 1 सप्ताह बाद। मैंने कहा सर मेरी गांठ गल रही है, और उन्होंने बोला ठीक है 1 सप्ताह की दवा और ले जाओ, फिर तुम्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 1 सप्ताह की दवा मुझे और दे दी, और मैं चली गई। मैं उसके बाद 1 सप्ताह की दवा लेके फिर वापस हल्द्वानी आ गई। हल्द्वानी आई, हल्द्वानी देखा गांठ पूरी गल चुकी थी। अब कुछ मतलब ना दर्द था ना कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद बोला कि एक अल्ट्रासाउंड करा के हमें दिखा देना। तो अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड हल्द्वानी में अल्ट्रासाउंड कराया अल्ट्रासाउंड सेंटर से। लाइफलाइन अल्ट्रासाउंड सेंटर है, काफ़ी अच्छा अल्ट्रासाउंड सेंटर है। तो वहाँ पे दिखाया। वहाँ पे दिखाने के बाद जब मैं वापस PGI आई, वहाँ सर ने देखा। सर ने बोला तुम्हारी मतलब रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, फिर भी है तुम्हें रूटीन चेकअप करवाना पड़ा करेगा हर 6 महीने में। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मुझे शायद मुश्किल से 15-20 ही दिन हुए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पे मेरा मतलब गांठ थी उसी के आसपास या उसी जगह वहाँ पे बन गया मेरे को फोड़ा। और धीरे धीरे अब देखा तो मतलब रेड हो रहा था, और वो दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। जैसे पस बनता है तो दर्द रुक रुक के करता था, वैसे दर्द किया। तो उसके बाद मेरी एक दीदी रहती है बुआ की लड़की, उन्हें बोला कि हो सकता है तेरे को गाँठ नहीं कहते हैं, गाँठें में बैठ के साथ में वो निकलते हैं पूरे। तो मैं सोचा हो सकता है तेरे को ये चीज़ हो रही है, तेरा झड़वा देते हैं, इधर आ जाना। मैं चले गई उनके यहाँ, उन्होंने मुझे झड़वा दिया। झड़वाया और 2-4 दिन बाद पक गया। पका। फिर पकने के बाद मैं उस टाइम अपने मायके में थी वहाँ हल्द्वानी। तो फिर मैंने अपने पापा को बताया। पापा ने बोला कि इधर आ जा, इधर दिखा देते हैं। मैं वहाँ आई, तब तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि तुम्हें ऐसे ऐसे अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है तब तुम तुरंत गुड़गांव आ जाओ। मैं गुड़गांव आई। गुड़गांव आने के बाद मैंने जिस दिन हम लोग आए थे अगले ही दिन मुझे पापा जिस दिन छोड़ के गए उसी दिन मुझे इमरजेंसी में पारस हॉस्पिटल में ये लेके गए। इमरजेंसी में काफ़ी तबीयत मेरी बिगड़ गई थी, पस ज़्यादा बनना था और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये मुझे तुरंत पारस हॉस्पिटल गए, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होके सारा अंदर से पस निकाला गया, और उसमें पट्टी वट्टी वो करके लगभग वहाँ भी मेरा 1-2 महीना इलाज चला है पारस हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मेरा पस बना, 1 महीना सही रहा होगा, 1 महीना 1 या 1.5 महीने सही रही। उसके बाद मेरा फिर पस बना। फिर नया वो उन्हें मतलब डॉक्टर के पास है, उन्होंने बोला मतलब यहाँ आने के लिए अगर पस बनता है तो तुम दवा के खुद ही निकाल के खुद पट्टी कर सकते हो, यहाँ आने का मतलब ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद अब पस बना, निकाला उकाला, पट्टी वट्टी करते गए, साफ़ सफाई करके उसकी पट्टी की। फिर उसके बाद देखा 15 दिन बाद सही हुआ, 15 दिन बाद फिर पस बना, तीसरी बार पस बना। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, वो फिर ठीक हो गया, मतलब घाव पूरा भर जाता था, पूरा सही हो जाता था। उसके बाद जैसे कभी टाइट कपड़े पहनती थी, कुछ पहनती थी, उसके बाद वो फिर हो जाता था। तो मतलब मेरे को ऐसे कर करके 10-10, 15 मतलब 15-15, 1-1 महीने में, 1.5-1.5, 2-2 महीने में 5 बार पस बना है। और अभी पस बनने के बाद आखिरी बार मेरा पस जब मतलब उस टाइम प्रेगनेंट थी, तो उस टाइम मेरा लास्ट बार पस बना था लगभग दीपावली के आसपास। पिछली दीपावली के, ये दीपावली नहीं, पिछली दीपावली, 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो उस टाइम जब पस बना वो लास्ट पस बना था। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हुआ। तो अब यहाँ पे एक मैडम रहती है, यहाँ पे है डॉक्टर कंचन कौर है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा डॉक्टर कंचन कौर। काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस उनको है, काफ़ी अच्छी मैडम है, अच्छे स्वभाव की है, अपने मतलब पेशेंट से काफ़ी अच्छे तरीके से बात करती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जांच करती हैं। तो उनके पास आ सकते हैं। वो NGO में बैठती हैं, हर सोमवार को
मेरा ट्रीटमेंट आजकल मतलब अभी वहीं से 1 साल हो गया है। मतलब 1 साल तो मुझे दिक्कत थी नहीं, 1 साल पहले मेरा इलाज वहीं से ही चल रहा था। और क्या कहते हैं, आप कभी भी हर सोमवार को भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ फ्री, ना कोई पर्चे का पैसा है ना कुछ है। वो एनजीओ है, वो काफ़ी अच्छी मैडम है। वैसे वो मेदांता हॉस्पिटल में बैठती हैं। तो यहाँ हर सोमवार को एनजीओ है, ब्रेस्ट केयर करके नाम है उसका, आ सकते हैं। अगर किसी को भी ब्रेस्ट में गांठ है या सूजन है या कोई भी दर्द है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उसको अनदेखा बिल्कुल ना करें। क्योंकि मैंने अनदेखा नहीं किया, मैंने 2 साल वो दर्द झेला है। और आज भी ऐसा नहीं है, मैं आज भी वो दर्द झेलती हूँ। जब कभी ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है, ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लेती हूँ, तो आज भी मुझे वो दर्द होता है। लेकिन ये है कि मैडम ने ये बोला है कि देखो, तुम इतना दर्द झेल चुकी हो ना, तो तुम्हें दर्द झेलना पड़ेगा। क्योंकि इतने बार पस बना है तो ये अंदर दर्द तुम्हारे 1 आध साल रहेगा। लेकिन अभी 1 सप्ताह से मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो मैडम ने बोला था तुम्हारी नस ब्लॉक हुई है। अब जैसे जब तुम्हारा बेबी दूध पिएगा तो नसें ऑटोमेटिक खुल जाएंगी। और कह रही कितने हमारे पास पेशेंट ऐसी आती हैं लेडीज़ जिनको दिक्कत होती है, तो 1 आध साल में ठीक हो जाती है। और वही चीज़ मुझे हो रही है कि मतलब नस खुल गई है, तो उस वजह से मेरे को जैसे ही वो नस में इतना दर्द होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा। पूरा हाथ जिस साइड दिक्कत है, जिस ब्रेस्ट में दिक्कत है, पूरी नस इतना दर्द मेरी करती है, पूरा हाथ दर्द करता है। और क्या कहते हैं, पूरा बिल्कुल पीठ, आधी पीठ उस साइड की दर्द करती है। पूरा ये मतलब बगल उगल सारा दर्द करता है। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी महिला को के ब्रेस्ट में गांठ है, चाहे उसमें दर्द हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, या कोई फोड़ा है, कुछ भी है, तो उसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे हरियाणा गुरुग्राम में काफ़ी अच्छा मतलब ब्रेस्ट केयर है, जहाँ पे कितनी लेडीज़ें आती हैं ब्रेस्ट मतलब जिसके ब्रेस्ट में दिक्कत होती है, और उनको अच्छा इलाज भी मिलता है और उनकी हेल्प भी की जाती है। तो आप कृपया करके यहाँ पे दिखाएं। या कहीं पे यहाँ पे ना आना चाहें तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन अनदेखा ना करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए या महिलाएं का बताने में मतलब शर्माती हैं, किसके ब्रेस्ट में दिक्कत होती है। गांव की महिलाएं शर्माती हैं कि हमारे ऐसी चीज़ें हम बताएं किसको। अपने हस्बैंड को बता सकती हैं। और हस्बैंड को भी इतना मतलब इतना सोचना पड़ेगा कि हमारी अगर वाइफ को ब्रेस्ट में दिक्कत है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये मतलब देसी दवा उवा का बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि इससे लेट हो जाता है। देसी दवा के चक्कर में लेट हो जाता है, उससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जिसको भी आपके आसपास किसी को भी ऐसी दिक्कत है, तो कृपया करके उनसे ये बोलिए कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही ना करें। ठीक है, धन्यवाद। और ये मेरी वीडियो जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ से सावधान हों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और सब लोग मेरी बात को ज़रूर गौर करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल लापरवाही नहीं करी थी, तब मैं इतना दर्द झेल रही हूँ। सोचिए, जब जो लोग लापरवाही कर जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, देसी दवा का प्रयोग करने पे के उससे देरी कर देते हैं, वो कितना खतरनाक दर्द झेलेंगे। उनका परिवार, वो काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है परिवार को, खुद को, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग टाइम से दिखाएं। ठीक है, थैंक यू।